Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Himanshu Pandey. I am a BMS student of Government Ayurvedic College and Hospital बांदा। आज इस वीडियो में हम AACCC की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है काउंसलिंग से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज करके पूछा है कि सर फर्स्ट राउंड के बाद क्या करना है, सेकंड राउंड के बाद क्या करना है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको AACCC की वेबसाइट पे जाना है www.aaccc.government.in पे। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपके सारे बेसिक डिटेल्स भरे जाते हैं। स्टेप 2 पेमेंट ऑफ फीस। इसके अंदर दो फीस के बारे में बात की गई है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी। चलिए इनके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। दो टाइप की है, एक है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, तीसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट्स। इन सभी में को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अनरिजर्व, EWS एंड OBC। अगर आप इन तीनों में से कोई कैटेगरी के हैं तब आपको 1000 रुपीज फीस पे करनी है। लेकिन अगर आप SC, ST और PWBD की कैटेगरी के हैं, हैंडीकैप कैटेगरी के, स्टिल हैंडीकैप कैटेगरी के, तब आपको 500 रुपीज फीस करनी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये हो गया तब जब आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको डीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो डीम यूनिवर्सिटीज में सभी कैटेगरीज के लिए एक फीस है 5000 रुपीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्योरिटी मनी की। सिक्योरिटी फीस, तो सिक्योरिटी फीस में क्या होगा, लेकिन अगर आपको डीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तब सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपीज है। ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन फीस की जो नॉन रिफंडेबल है। सिक्योरिटी फीस ये रिफंडेबल होती है पर कुछ केसेस में। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी काउंसलिंग में। तो फर्स्ट स्टेप हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। सेकंड स्टेप हमने पेमेंट ऑफ फीस कर ली। फीस में सिक्योरिटी मनी और वो दोनों फीसेस हो गई हमारी। थर्ड स्टेप सबमिशन एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस को आपने फिल कर लिया। अब आते हैं स्टेप फर्स्ट राउंड के रिजल्ट पे। जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है तो दो चांसेस बनती है, दो पॉसिबिलिटी है, नो या सीट मिलती है यस। तो पहले हम बात करेंगे अगर सीट मिलती है तब क्या होता है। या तो यस, जब सीट अलॉट होती है तो अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो फ्री एग्जिट है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, मतलब आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ही नहीं लेते, तो आपका फ्री एग्जिट है। आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी, कुछ जमा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी, आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर ली, उसके बावजूद भी फ्री एग्जिट है। अगर आप अपने कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, फ्री एग्जिट इफ नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स। एक चीज ये है, लेकिन आप चाहते हैं कि विलिंगनेस है आपको राउंड 2 का अपग्रेडेशन कराने का, कि आप एडमिशन ले चुके हैं पर एक चांस बनता है कि नहीं, अगर हमें अपग्रेडेशन कराना है। तो अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो वापस से आपको क्या हो जाएंगे, आप काउंसलिंग में दोबारा इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन नहीं कराना चाहते तो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने कंटिन्यू कर ली अपनी स्टडी अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पर खत्म। लेकिन हम मानते हैं कि अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो ब्लू लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है काउंसलिंग, तो ब्लू लाइन में आ जाते हैं। अब आते हैं अगर बाई चांस आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तब क्या चांसेस है। अगर आपको कॉलेजेस अलॉट नहीं हो रहे तब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड एंड फिल करेंगे फ्रेश चॉइसेस। आप सीट लॉक दोबारा करेंगे। अगर कोई आदमी जिसने अपना फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर करा सकता है अपना सेकेंड राउंड में, इज अवेलेबल। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अगेन। लेकिन अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि राउंड 2 में आखिर है क्या।
देन राउंड 2 बेसिकली क्या होता है, राउंड 2 में बेसिकली डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट्स एंड वर्चुअल वैकेंसीज। सो फर्स्ट राउंड के बाद जितनी सीट्स बच जाती हैं वो सारी वैकेंट सीट्स, अगर कोई नई सीट्स आती हैं गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो न्यूली एडेड सीट्स एंड वर्चुअल वैकेंसीज कि जिन पे सीट बच्चों को अलॉट हुआ है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो ये सारे राउंड 2 में सीट्स अवेलेबल मिलती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज अ नल एंड अवॉइड। जो भी राउंड 1 में आपने चॉइस फिल किया होगा वो चॉइस आपकी खत्म हो जाती है। राउंड 2 में दोबारा आपको फिर से फ्रेश चॉइस भरनी होती है समय के लिए, चाहे वो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हो या कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर द फ्री एग्जिट, जिन्होंने फ्री एग्जिट के लिए अप्लाई किया हो, विलिंग टू अपग्रेड इन राउंड 2, जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं एंड नॉट अलॉट सीट्स इन राउंड 1, इन सभी को फ्रेश चॉइस फिल करना पड़ता है। अब हम आते हैं दोबारा से, यहाँ से हम इस ब्लू लाइन से इंडिकेट करते हैं कि ये सभी लोग काउंसलिंग में आ गए। सभी लोग को एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर राउंड 2। राउंड 2 के लिए आपको दोबारा चॉइस फिल करनी पड़ती है। नाउ रिजल्ट आ गया, सेकेंड राउंड सीट अलॉटेड। इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपको अलॉट हो जाएगा यस, या तो नो। तो हम पॉजिटिव बात करते हैं पहले, यस तब क्या होगा, इफ अपग्रेडेड, जिन लोगों का अगर अपग्रेडेशन हो गया है, देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड्स कैंसिल एंड कैंडिडेट मस्ट जॉइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट्स आफ्टर टेकिंग लीविंग फ्रॉम द राउंड 1 इंस्टीट्यूट। जिन लोग का फर्स्ट राउंड अपग्रेड हो गया है, नया कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उनका जो प्रीवियस कॉलेज होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब उनको अपने नए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा अपने पुराने कॉलेज से रिलीविंग लेने के बाद। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एंड कंप्लीट करेंगे एडमिशन फॉर्मेलिटीज को। यहाँ पर फ्री एग्जिट है जब तक आप रिपोर्ट नहीं करते, इफ नॉट रिपोर्टेड। तो ये तो होगी जब कॉलेज अलॉट होता है। अब बात करते हैं अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता तब क्या होगा। इफ नॉट अपग्रेडेड, कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड ही मे बी अवेल फॉर द फ्री एग्जिट। ये तो वो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, आपके पास पुराना ही कॉलेज है, तो अगर आपको फ्री एग्जिट करना है तो उसके लिए सिर्फ 5 दिन का टाइमिंग है। विदिन 5 डेज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट, राउंड 2 के रिजल्ट के 5 दिन तक आप फ्री एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वें दिन से बाद आपका राउंड 2 के रूल्स अप्लाई शुरू हो जाएंगे। इफ नॉट अलॉटेड, कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड। सेकेंड राउंड रिजल्ट होने के बाद या तो आपको अपग्रेड नहीं हुआ होगा, तो अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो अपने प्रीवियस कॉलेज में फ्री एग्जिट कर सकते हैं प्रीवियस कॉलेज से। लेकिन अगर आपको कॉलेज ही नहीं अलॉट हो रहा है, ना कि फर्स्ट राउंड में ना सेकंड राउंड में, तो आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अलॉटेड कैन पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड। फिर से क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद अब फिर से फ्रेश चॉइस फिल करनी पड़ेगी। सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, लॉकिंग फॉर द राउंड 3। अब बात करते हैं थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बाद। अच्छा, थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट में कौन से लोग कर सकते हैं, कौन सी सीटें अवेलेबल होती है, अब हम पहले उन पे बात करते हैं। पहली बात, आप फर्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, सेकंड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते थे अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात, थर्ड राउंड में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फॉर द राउंड 3, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 1 एंड राउंड 2। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आप अपग्रेडेशन भी करा सकते हैं राउंड 2 से राउंड 3 में। जिनको भी राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर वो अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं राउंड 3 में, तो भी अपग्रेडेशन करा सकते हैं। राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं। अब आते हैं राउंड 3 के अलॉटमेंट रिजल्ट में। तो एक चांसेस तो हो गई यस, आपको कॉलेज अलॉट हो गया। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आप रिपोर्ट करके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इफ नॉट रिपोर्टेड, withdraw the security money will be fortified and he will be ineligible for the further आयुष काउंसलिंग। ये पार्ट आपको समझने की बात है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, आप एडमिशन लें या ना लें, आपका पैसा रिफंड हो सकता है। सेकेंड राउंड में भी आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड हो सकता है। थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि इफ अलॉट है, अगर कॉलेज अलॉट होगा, पहली बात तो नो फ्री एग्जिट, आप फ्री एग्जिट नहीं है, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। 45, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आप अपने इंस्टीट्यूट में अलॉट रिपोर्ट करेंगे एंड कंप्लीट करते हैं एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट ही ना करें, तो उस दौरान पे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी मनी 45 सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और आप ही एंड सी विल बी इनएलिजिबल फॉर द फर्दर, आप आयुष काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, भले ही वो सेंट्रल की हो,
स्टेट की हो, यूनियन टेरेटरी की हो या सेंट्रल कोई कोटा की है। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इन केस आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होता तो आप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट इन द SVR स्टे वैकेंसी राउंड, जो नेक्स्ट राउंड है, हम इसे फोर्थ राउंड भी कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, फिल इन द चॉइसेस। अब आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर से आप काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। चलिए स्टे वैकेंसी राउंड को समझते हैं। सबमिट अंडरटेकिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। पहली बात तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना है स्टे वैकेंसी राउंड में। स्टे वैकेंसी राउंड की कुछ खासियत है। पहली बात, स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। जैसे कि फर्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सेकंड राउंड में हो सकता है, थर्ड राउंड में हो सकता है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। सेकंड थिंग, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। थर्ड, candidate who were not allotted any seat through the AACCC UG counseling or counseling conducted by the state union territories are eligible for the stay vacancy। अगर आप स्टेट के या यूनियन टेरिटरी में भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब भी आप स्टे वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। नो अपग्रेडेशन फ्रॉम द स्टे वैकेंसी फ्रॉम द राउंड 3 टू स्टे वैकेंसी राउंड। फर्स्ट से आप सेकंड में अपग्रेड करा सकते हैं, सेकंड से आप थर्ड में करा सकते हैं, और थर्ड राउंड से आप स्टे वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। तो ये बात इंपॉर्टेंट है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। फिर से आप काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। आपको एक फ्रेश चॉइस फिल करनी है, लॉक करना है अपना स्टे वैकेंसी राउंड। अब क्या होगा, रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। हमको कॉलेज मिल गया, गुड न्यूज। फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट का पॉलिसी ही नहीं है। फ्री एग्जिट आपका थर्ड राउंड के बाद ही खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हो। इफ अलॉटेड, नो फ्री एग्जिट। थर्ड राउंड के बाद सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होती, भले आप एडमिशन ले या ना ले। आफ्टर द राउंड 3, vacant seats of deemed universities and the list of eligible candidates will be transferred to the concerned universities for the stay vacancy round at the institute level as per the university eligibility condition। ये एक अलग से पॉइंट है कि राउंड 3 के बाद वैकेंसी खासकर डीम यूनिवर्सिटीज की एंड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी ट्रांसफर हो जाती है कंसर्न यूनिवर्सिटीज फॉर द कंडक्टिंग स्टे वैकेंसी राउंड एट द इंस्टीट्यूट लेवल एज पर द यूनिवर्सिटी एलिजिबल कंडीशंस। तो ये है हमारा पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।